नमस्कार और हमारे छोटे डिकोडर स्पेशल्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत के लोकतंत्र में एक बेहद उत्साहजनक रुझान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और वह है महिला मतदाताओं की भागीदारी में भारी वृद्धि। 1962 की ओर वापस जाएं, तब महिला मतदाताओं की मतदान प्रतिशत केवल 47% थी, जो पुरुष मतदाताओं की तुलना में काफ़ी कम थी। 2019 के आखिरी चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़कर 67% हो गया, जो कि 1962 से 20% की शानदार वृद्धि है। वास्तव में महिलाओं के मतदान में वृद्धि अद्भुत रही है और अब यह पुरुषों के मतदान प्रतिशत के बराबर है। लोकसभा चुनावों में और राज्य विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.9% तक पहुंच गया। यह लगभग 70% है और वास्तव में यह पुरुषों के मतदान प्रतिशत, जो कि 68.8% था, से अधिक था। अब दोराब महिला मतदाताओं की संख्या में इस भारी वृद्धि ने भारत में राजनीति, प्रचार और महिलाओं पर केंद्रित तरीके को कैसे प्रभावित किया है? पहले महिलाएं अपने पतियों के कहे अनुसार, सरपंच के बताए अनुसार वोट देती थीं, इसलिए राजनेता महिलाओं पर ध्यान नहीं देते थे। पर जैसे जैसे महिलाओं का पंजीकरण बढ़ता गया और वे अपने मताधिकार में ज़्यादा स्वतंत्र होती गईं, राजनेताओं को समझ में आया कि अगर मैं महिला को कोई फ्रीबी दूं तो वह ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। इसलिए अब ध्यान ज़्यादा महिलाओं पर है बजाय पुरुषों के। पहले सिर्फ पुरुषों पर था, अब आधा आधा हो गया है। बराबर का दोनों को साधना होता है। हाँ, मुझे याद है महिलाओं के साथ उनके पति खड़े होते थे और मैं उनसे पूछता था, क्या आप अपने फैसले खुद लेती हैं या उनकी बात मानती हैं? और वो कहती, उनकी बात मानूं? कभी नहीं, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। तो ये एक हाल की घटना है। भारत भर में महिला मतदाताओं की संख्या अलग अलग होती है। बिहार में जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5% ज़्यादा है, वहीं झारखंड में यह अंतर 3% है। दूसरी ओर गुजरात में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 6% कम है और मध्य प्रदेश में 5% कम है। देखो, इसके पीछे एक कारण तो ये है कि झारखंड, पुराना बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश शायद इस देश के सबसे बड़े प्रवासी प्रदान करने वाले इलाके हैं, तो पुरुष काम के लिए बाहर चले जाते हैं। असल में आपने कुछ साल पहले एक शोध पत्र लिखा था ना, कि कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से कहीं ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि इसकी वजह यही है कि ये भारत की प्रवासन राजधानी है। पिछले चुनाव में हमने जो एक बड़ी विसंगति चुनाव आयोग को बताई थी, वो यह थी कि 21 मिलियन पात्र महिला मतदाता वोट नहीं डाल पाईं क्योंकि उनका पंजीकरण नहीं हुआ था। यानी 21 मिलियन महिलाएं 18 साल से ऊपर जिन्हें वोट डालने का हक है, पर नहीं डाल पाईं क्योंकि उनका पंजीकरण नहीं था। दरअसल ये संख्या पिछले साल तक करीब 25 मिलियन तक पहुंच गई थी। इस भारी संख्या को समझने के लिए इसे ऐसे सोचिए कि यह बंगाल या कर्नाटक या तमिलनाडु की ज़्यादातर महिलाओं के वोट नहीं डाल पाने के बराबर है, क्योंकि उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। यही समस्या का आकार है। पर अच्छी खबर ये है कि इस चुनाव के लिए, और हमें चुनाव आयोग की तारीफ़ करनी चाहिए, महिला पंजीकरण में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि गायब महिलाओं की संख्या अभी भी अधिक है ना दोराब? हाँ, लेकिन अब ये कम हुआ है। पिछले 5 साल में लगभग 40 मिलियन महिलाओं और 30 मिलियन पुरुषों का पंजीकरण हुआ है, तो फासला कम हो रहा है। मतलब उनकी कोशिशें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम सन 19 के बाद निर्वाचन सदन गए थे और कहा था कि ये समस्या है। तो मुझे लगता है वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कारणों से तेज़ी से संख्या बढ़ाना मुश्किल है। तो वोट नहीं दे पा रही महिलाओं की संख्या क्योंकि वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, अब करीब 17 मिलियन है, जो पहले 25 मिलियन की बात कर रहे थे से कम हो गई है। तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है कि उन्होंने पंजीकृत न होने वाली महिलाओं की संख्या घटाई है। लेकिन अभी भी हमें इस 17 मिलियन की संख्या को और कम करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट देने का अधिकार रखने वाली हर महिला वोट दे पाए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बस इतना ही इस डिकोडर स्पेशल में। और भी जानने के लिए जुड़े रहें।